on behalf of Engineering, Arts, Science and Commerce College, Maliban City, on behalf of our Principal, Vice Principal, Dean, Engineering, Commerce, and on behalf of our faculties and innovative NAC Coordinator, Dr. Arif Abdul Sir, to present flower and shawl as a token of love and affection on behalf of we all. The topic of this seminar is the role of non-teaching in accreditation process. As we all know that we are going to face the third cycle of the NAC accreditation process, and we are at the fast process. So the role of non-teaching staff is also very important. Office management and documentation to create awareness about use of e-content and e-resources, to provide best and maximum facility to students. Thank you, sir. We are pleased to invite our NAC coordinator, Dr. Arif Abdul Sir, to present a welcome note. At the same time, sir will also discuss the key issues regarding the role of non-teaching staff in the accreditation process. Thank you very much, Arif. Today's our keynote speaker, Dr. D.D. Yadav sir, Vice Principal, Mahila College, and Chairman Board of Studies, Mahatma Vidya Mandir in Vocational Studies. AQC Coordinator, Dr. Ridwan Ahmed, और टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स। जैसा कि अभी मैडम ने तो स्टार्टिंग से बुनियादी बातें आप लोग बता दिए कि ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल से समझ नहीं पाएंगे मेरे साथ, because मैडम इज स्पीकिंग इंग्लिश, दैट्स व्हाई मे बी some non-teaching members they don't understand what is happening here, वो क्या रहे हैं। So आज का जो एग्जैक्टली जो प्रोग्राम हम लोगों ने रखा हुआ है वो स्पेशली नॉन टीचिंग के लिए रखा हुआ है। जैसा कि सभी को मालूम है कि हम लोग जो है वो NAC के जो थर्ड साइकिल जो है वो फेस करने वाले हैं कमिंग मंथ्स में बोलो या कमिंग ईयर्स में बोलो। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट आज हम लोगों को जो समझनी है, एक्रेडिटेशन जो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम लोग को कॉलेज को एक ग्रेड मिलता है कि वो कॉलेज कौन सी ग्रेड का है, चाहे वो A ग्रेड का है, B ग्रेड का है, C ग्रेड का है। और जो एक्रेडिटेशन में अगर हम सिर्फ कॉलेज की बात करें तो हम सिर्फ स्टूडेंट और टीचर्स की बात नहीं करें, एक्रेडिटेशन में नॉन टीचिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज का जो सेमिनार हम लोगों ने जो रखे हुए हैं वो इस ताल्लुक से रखे हुए हैं कि आप लोगों को भी मालूम रहे कि जो हम लोग एक्रेडिटेशन करने वाले हैं इसमें आप लोगों का क्या रोल रहेगा। जब तक के ऑफिशियल्स की बात करेंगे, मुझे अच्छी तरीके से याद है जब हम लोगों का लास्ट NAC हुआ था 2013 के अंदर, मैं एम्बेसी में था और मुझे स्पेशली मेरे सर ने कुछ 15 दिन के लिए मुझे स्पेशली यहाँ पर बुलाया था और उस वक्त नॉन टीचिंग को NAC कमेटी ने बहुत ही अप्रिशिएट किया। मुझे अच्छी तरीके से याद है वो चीज़ को, जो के वाइस चांसलर थे जो उड़ीसा के, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए थे कि यार आप लोगों का रिकॉर्ड सिस्टम और नॉन टीचिंग सिस्टम बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही अच्छी तरीके से रहा है। तो मैं उम्मीद करूँगा जिस तरह परफॉर्मेंस आप लोगों का अच्छी तरीके से चलता रहा है, आने वाले वक्त में हम लोग जो NAC एक्रेडिटेशन फेस करने वाले हैं इसमें भी आप लोगों का रोल अच्छी तरीके से रहे, बेहतर तरीके से रहे। एक्रेडिटेशन होने से, अच्छा ग्रेड मिलने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये सबसे अहम चीज़ है। तो एक बात समझ के चलेंगे, चाहे हम बात करेंगे सैलरी की या दूसरी चीज़ों की, मुझे नहीं लगता है कि भाई हम BCA हो जाएंगे तो हम लोगों का पगार बढ़ जाएगा, BCMCA हो जाएंगे तो हम लोगों का पगार घट जाएगा। अभी तक तो ऐसा कोई चीज़ सामने नज़र नहीं आती है, लेकिन एक्रेडिटेशन जो है आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाली है। आप सभी को मालूम होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो चुकी है, जिसके लिए आने वाले वक्त में एक्रेडिटेशन का रोल सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हर चीज़ की कैटेगरी बनने वाली है कि ये स्कीम आएगी तो वो A ग्रेड कॉलेजेस के लिए, ये स्कीम जो है वो B ग्रेड कॉलेजेस के लिए, और बिलो B आप पूछो ही मत, B ग्रेड के नीचे अगर कॉलेज जाता है तो आप गवर्नमेंट की कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी के बारे में पूछो ही मत और सोचो ही मत।
मिनिमम हम लोगों को बी ग्रेड और ए ग्रेड ये रहना ही चाहिए, तब हम लोगों को कोई भी गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा फैसिलिटी वहाँ पर मिल जाएगी। इसीलिए आज हम लोग जो प्रोग्राम जो अरेंज किए हुए हैं, डीजी यादव सर आप लोगों को मुख्तसर से सारी चीज़ें आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएंगे कि नेक में आप लोगों को क्या। वैसे ऐसा तो कभी देश होने में नहीं आता है, लेकिन ये चीज़ को तरजीह देते हुए कि इस काम करने को और बेहतर तरीके से उस काम करने से कॉलेज के स्टूडेंट्स को, कॉलेज को जो बेनिफिट मिलने वाला है, ये सबसे अहम चीज़। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, आप सभी को मालूम है, सर को मैं ये यादव सर बता रहा था कि आधा हिस्सा हमारा है यहाँ, आधा हिस्सा हमारा वहाँ है। जब इतना बढ़ने के बाद जो है नॉन टीचिंग में काफ़ी बर्डन हो जाता है। एक जगह क्या आता है कि प्यून होता है तो सब हैंडल कर लेते हैं, सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती है, लेकिन हम लोग मिनिमम स्टाफ नहीं चला रहे। क्लरिकल स्टाफ की तो बहुत प्रॉब्लम है। जहाँ तक मंसूरी से बात करेंगे तो वो लाइब्रेरी अटेंडेंट है, लेकिन वो क्लरिकल काम कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ है। हमारे लाइब्रेरियन देवरे सर है, मुझे नहीं लगता है कि वो, मैं अपनी बात में खत्म करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम जो है आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा, और इंशाल्लाह जो तरीके से हम काम कर रहे हैं, हम लोगों को सिर्फ रफ्तार बढ़ानी है बेहतर तरीके से काम करने के लिए। और थोड़ा 4-6 महीना आप लोगों का टाइम मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा सिर्फ उसी टाइम के अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ ज़्यादा चाहिए कि आप बेहतर से बेहतर को काम करने के लिए करो। मैं ये नहीं कहूँगा आप एक्स्ट्रा टाइम बैठो, छुट्टियों में बैठो, कोई चीज़ नहीं, लेकिन जो टाइम आप कॉलेज में दे रहे हैं उसमें प्रोडक्टिविटी आपकी ज़्यादा रहना चाहिए, आपका आउटपुट ज़्यादा रहना चाहिए, इसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। मैं उसी तरह आज के हमारे जो कीनोट स्पीकर है यादव सर, बोलना चाहिए कि सर तो ऐसे वाइस प्रिंसिपल, वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल है ही, लेकिन एक बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी हैं। आप बोलना चाहिए कि जब भी कॉलेज के लिए मैंने सबको सर के लिए बोला है, चाहे वो सर कब आना है, हम तो स्पीकर का ये रहता है कि हम डेट देते सर ने से एक ही जुमला बोला, सर कब आना आप ये बोलो, बोला कल तो यहाँ सर कल भी आएंगे। तो ये एक इंसान का खुलूस होता है। मैं कॉलेज की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से, सभी स्पेशली नॉन टीचिंग स्टाफ की तरफ से मैं सर को शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने शॉर्ट नोटिस में उन्होंने अपने प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया। आज कॉलेज चालू होने के बाद भी सर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है महिला कॉलेज में, उसके बाद भी सर ने यहाँ टाइम निकाल के आए। सो सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर अस, एंड आई होप ऑल ऑफ यू विल गेट बेस्ट नॉलेज फ्रॉम द डीजी यादव सर। थैंक यू सो मच। मैं आरिफ सर जो कि हमारे नैक कोऑर्डिनेटर हैं, मैं उनको इस बात की अपनी तहरीर करती हूँ कि यकीनन हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ जो है बहुत ही वेल मैनर्ड से, बहुत ही अच्छे ढंग से तो तमाम डॉक्यूमेंटेशन नाइक तक हमारा रहा है और आगे भी रहेगा, और हम नाइक को बहुत अच्छे ढंग से फेस करेंगे। Because of his ill health, he is unable to attend the today's webinar, today's workshop. Professor Shivanand Sihale, Vice Principal, Dean, Faculty of Commerce, Mahatma Gandhi Vidyamandhir, and NAC Coordinator Dr. Arif Anju, IPSC Coordinator Rizwana ma'am, Office Superintendent Sheikh sir, Librarian Devre sir, Mr. sir, and all dear administrative friends. Day before yesterday when Dr. Arif asked me to remain present as a resource person on the topic, which is very important as far as the NAC process is concerned, and in this NAC process, what will be the exact role of our administrative or non-teaching staff. We just come and give a talk which will helpful for us to improve our grade in the third cycle. तो इनिशियली मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने की जो बात आपकी कॉलेज की तरफ से हुई, और सर जैसे बोले कि सर ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया और आने का बोल दिए, तो ये प्रोसेस ही ऐसे है दोस्तों कि आप ये प्रोसेस में सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं कॉलेज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत ही
अहम टॉपिक पे मुझे बोलने के लिए यहाँ पे मौका दिया। हम लोग अब महात्मा गांधी विद्या मंदिर के अंदर जितने भी कॉलेजेस रन होते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ कि ऑल द कॉलेजेस दे आर गोइंग अंडर द थर्ड फेज। सो व्हाटएवर द एक्सपीरियंसेस विद अस बिहाइंड as far as the 2 cycles that we have faced, इससे पहले हम लोगों ने 2 साइकिल जो फेस की है उसके तो एक्सपीरियंसेस अपने साथ तो है ही, लेकिन ये जो तीसरा फेज है, तीसरी जो साइकिल है, इसमें नैक ने बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस जो है वो कर दिए। तो नैक की जैसे मैं प्रोसेस बोलता हूँ कि जिसमें P2P मतलब प्यून से लेके प्रिंसिपल का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसके हिसाब से अगर ये सब में कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन एज फार एज द इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, ये अगर नहीं रहा तो नैक में अपने को बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो यही वजह से मैं अभी ऑब्जेक्टिव में सर ने बताया कि ये जो अवेयरनेस है इस बारे में, ये अवेयरनेस के बारे में आप लोग सब लोगों को पता चलना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट इज द एग्जैक्ट सिचुएशन एज फार एज द थर्ड साइकिल ऑफ नैक इज कंसर्न। तो इसके बारे में टॉप करने से पहले मैं ऐसा बताऊंगा कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द फेलोज। तो ये फेलोज में सर नेक्स्ट, ये फेलोज में अपनी प्रोसेस, अपन जितने भी कॉलेजेस, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसको कहते हैं, उसका जो कंस्टिट्यूशन है वो समझ लेना बहुत जरूरी है। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये प्रॉपरली जो कंपोजिशन, अपेक्स बॉडी जिसको अपन बोलते हैं, वो मैनेजमेंट होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में अलग से होते हैं और जो ग्रांटेड कॉलेजेस होते हैं उनमें अलग से होते हैं। ग्रांटेड इन द सेंस जो प्राइवेट बेसिस पे, ग्रांट बेसिस पे चलाते हैं, उनके लिए अलग से होता है कंपोजिशन। तो अपन ये जो अपने विद्या मंदिर के अंदर आने वाले सब एक कॉमन सबका कंस्टिट्यूशन है, जिसमें अपेक्स बॉडी को अपन क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। फिर मैनेजमेंट के अंदर आता है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, बराबर है। तो इसके बाद जो अभी नए गाइडलाइन के हिसाब से अगर आगे देखो तो नैक कोऑर्डिनेटर और आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर दे आल्सो कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ओके, उसके बाद आता है टीचिंग स्टाफ। अब टीचिंग स्टाफ के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका रोल, क्योंकि इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप सब जानते हो, आप सबको मालूम है। ये सब होता है वो स्टूडेंट्स, जिसका जो फर्स्ट क्राइटेरिया है टीचिंग लर्निंग करिकुलर एस्पेक्ट जिसको बोलते हैं अपन, टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन बोलते हैं, ये दूसरा क्राइटेरिया। इसके बारे में बहुत ज़्यादा मेजर रोल जो प्ले करते हो तो टीचिंग स्टाफ। बट एज फार एज नेक्स्ट जो आते हैं, जिसमें नॉन टीचिंग जो बोलते हैं अपन, जिसको अभी तो नॉन टीचिंग तो नहीं बोलना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अपन जैसे बोलते हैं या फिर सपोर्टिंग स्टाफ बोलते हैं, वो स्टाफ आता है। और उसके बाद लास्ट में आता है स्टूडेंट्स। तो ये सब में प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन अगर हुआ तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हर एक कॉलेज जो है वो अपने हिसाब से डेवलपमेंट की और अच्छे ग्रेड की ओर बढ़ सकता है। अगर ये जिसको अपन कंपोजिशन बोलते हैं, जिसको अपन कंस्टिट्यूशन बोलते हैं, इसमें एक भी अगर फैक्टर कहीं पे लूज गिर गया, कहीं पे उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो इनडायरेक्टली इसका जो रिजल्ट होता है वो अपने ग्रेड होता है। और मैं जैसे ये नीचे लिखते हैं कि everyone has important role in NAAC process, and nowadays ऐसे जैसे अपन को अभी पता है कि यूनिवर्सिटी ने जो अभी नया एक्ट डेवलप किया है, ये एक्ट में पहली बार नॉन टीचिंग को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, बहुत ज़्यादा उनका रोल प्ले कर दिया है। मानो पहले LMC जो थी तो LMC में एक हाथ कोई तो कंपोजिशन में अपना एक नॉन टीचिंग का बंदा रहता है, अभी नहीं है। अभी 2 या 3 रिप्रेजेंटेटिव वो जिसको अपन कॉलेज की अपेक्स का इनिशियल बॉडी कहते हैं, जिसको कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी बोलते हैं, जिसके हिसाब से ये सब पूरा चलता है कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें एटलीस्ट 2 to 3 एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का रहना वो अभी यूनिवर्सिटी ने आपको मस्ट कंपल्सरी कर दिया। और उसके बाद जो आता है अपना IQAC, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस, जिसमें OS हो, रजिस्ट्रार हो, लाइब्रेरियन हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर एकाधिक फैकल्टी मेंबर्स हो, तो इनको लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऑल दीज से प्रोसेसेस आर रिलेटेड विद द क्वालिटेटिव एनहांसमेंट ऑफ द कॉलेज।
दिस इज द बेसिक कंपोजिशन। इसके हिसाब से अपने सब कॉलेजेस अपने मैनेजमेंट के अंदर चले। With the help of which he can do the better performance in his office or in the college. नेक्स्ट आता है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन। अभी ये जो सर्वे है स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट जो है अपने यूनिवर्सिटी का उसकी तरफ से लेते हैं, लेकिन ये सब डेटा यूजीसी के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कनेक्ट किया है। तो इसमें पूरी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन आपने को भरनी पड़ती है, AISHE। आप इनमें से कौन समझता है? इनका जो फंक्शन होता है वो भी समझ लेना जरूरी है। बेसिकली फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि दो पार्ट बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, जिसमें जो पहला पार्ट होता है एकेडमिक फंक्शनिंग। और एकेडमिक फंक्शन में जैसे मैंने आपको बोला कि टीचिंग, लर्निंग, इवैल्यूएशन, एग्जामिनेशन, ऑल दिस प्रोसेस आर इन्वॉल्वड। बट एज फार एज नॉन एकेडमिक फंक्शनिंग्स आर कंसर्न, बेसिकली अपने नॉन टीचिंग स्टाफ को सबसे ज्यादा जो डेटा कलेक्शन या फिर डेटा फिलिंग करना पड़ता है, ये these are the 5 to 6 different major aspects in which we have to keep alert ourselves। एप्लीकेशन का प्रोसेस प्रोसीड करते हैं, बराबर। ये बहुत मेजर रोल होता है। ये लोगों को लगता है टीचिंग फैकल्टी को कि वो उसमें क्या है, लोग हमेशा करते हैं, लेकिन इसके बारे में अगर जब करते हैं ना तो एक एक इंफॉर्मेशन जो अपन भरते हैं, जब वो इंफॉर्मेशन का अगर देखें ना तो अपने जो बोलते हैं ना टैलेंट, वो टैलेंट उभर के आता है। क्योंकि कंटिन्यूएशन एप्लीकेशन प्रोसेस में एक भी मिस्टेक अगर हो गई तो अपना जो आने वाला चलन जो जनरेट होता है उसका बहुत वेरिएशन हो जाता है। मतलब तुम लोगों को रेगुलरली अगर 65,000 लग रहे होगे सब कोर्सेज रन करने लिए यूनिवर्सिटी की, अगर इधर उधर हो गया तो सडनली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे से वो वैल्यू जो आती है, वो रिसीट जो आता है, वो बहुत ज़्यादा हाई करके आता है। फिर जाओ यूनिवर्सिटी में जाओ, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात करो, उनसे कम्युनिकेशन करो, फिर वो कम कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं अपन, वो मसला क्रिएट हो जाता है। तो इसके लिए जो लगता है बहुत माइंड लगता है, इसके लिए जो भी लगता है ना बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन वाली बात। तो ये प्रोसेस आप लोग बहुत अच्छे से करते हो, हर एक कॉलेज में करते हो, बराबर। और ये करने के बाद टाइमली सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू द यूनिवर्सिटी लेवल एकेडमिक सेक्शन को, ये भी अपनी तरफ से खूब अच्छी तरह से होता है। लेकिन इससे रिलेटेड जो मुद्दे आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का, वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। कुछ रेगुलेशन भी मिलता है जी, रेगुलेशन भी मिलता है जी। लास्ट टाइम 5,000 थे, अभी थोड़े बढ़ गए शायद। तो ये जो काम करते हो ना, मैं तो समझता हूँ कि ये टोटली 99% ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड विद द ऑफिस। तो अगली बार मैं कहूँगा कि वो जैसे अपन सीनियर क्लर्क को ये लोग या फिर जो भी जानकार होगा उन्होंने करना चाहिए, क्योंकि ये सब ऑफिस से रिलेटेड होना चाहिए। ऑफिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मतलब मेरे जैसा कोई बंदा आया तो मैं आपकी तरफ से मालूमात दूंगा, फिर भरूंगा। इसके बजाय अगर टीचिंग, मेरी कॉलेज को तो नॉन टीचिंग के लोग ये मसला ये समझ में आ गया। ऑल इंडिया हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट का AISHE, उसके बारे में अभी नई कंसेप्ट आई है NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। अभी NAC का जो ऑफिस क्या NAC जो डेवलप हुई है वो 1994 में डेवलप हुई है। वो एक कंटिन्यूस और जो बोलते कि एफिलिएटेड ऐसा कुछ नहीं, उनका एफिलिएशन नहीं, वो अपने सेल्फ फंड पे जनरेट करने वाली वो एक संस्था है। लेकिन वो संस्था क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन को, HRD को क्या करते कि इंडिया में जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द डेटा मिल जाए। और मैं आपको सबको बताना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पे आते 2-3 महीना पहले पैंडेमिक की वजह से ऑनलाइन पीयर टीम का विजिट होता था। पीयर टीम वहाँ से देती थी, 70-30% असेसमेंट करती थी और ग्रेड देती थी। अभी 3 महीने के बाद से फिजिकली पीयर टीम की विजिट्स हो गई कॉलेज। और ये 3 जो बंदे आते हैं ना, उसमें से एक बंदा होता है कि जो चेयरमैन होता है वो किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, रिटायर्ड वाइस चांसलर, दूसरा बंदा होता है। और तीसरा जो होता है ना, जिसके बारे में खूब बहुत ज्यादा जिसको मालूमात है अकाउंट सेक्शन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब के बारे में, ग्रांट्स में, वो तीसरा बंदा कॉलेज का प्रिंसिपल जो जिसको बहुत ज्यादा मालूम। और ये जो अपन AQR जब भरते हैं तो AQR में से अपना डेटा जो भी उनको जाता है वो उनके हिसाब से, उनका एनालिसिस वो उधर ही कर लेते हैं। 70
they are doing on the data which we have provided in our AQR. हम लोगों ने AQR में जो भी information दी है ना, वो 7 good events conducted by your college. Actually, this will becomes under the development program, faculty development program, academic non-teaching faculty development program. In order to understand what are the responsibilities of the non-teaching in that, it is one of the program, good program that will be earn the points in the forthcoming NAC activities. याचा आदि इसके पहले अगर ऐसे प्रोग्राम आप लोगों ने नॉन टीचिंग के बारे में लिए होंगे तो उसको हाईलाइट करना कि ऑल द टाइम व्हाट विल हैपन देयर इज सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व फॉर द अपडेशन ऑफ फैकल्टी मेंबर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद टीचिंग के बारे में लोग कोई रिफ्रेशर करने जाता है, कोई ओरिएंटेशन करने जाता है, किसी को उनके बारे में टीएडी मिलता है, लेकिन नॉन टीचिंग का अगर कहीं भी कोई भी रिफ्रेशर कोई भी प्रोग्राम हो, वर्कशॉप प्रोग्राम, तो कॉलेज में उनको डेब्यूट करना चाहिए और डेब्यूट करने के बाद वो बंदे पे उनको टीएडी के फॉर्म में कॉलेज ने इतना एक्सपेंस किया है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए अपने पैसे में. दैट मीन्स यू विल प्रूव दैट आप बता सकते हो पीआरटी को कि नॉन टीचिंग स्टाफ को अपडेट करने के लिए हम लोग जो कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितने एफर्ट्स लेता है, कितने देता है. राइट, दिस इज रिलेटेड विद द कंप्यूटर लिटरेसी अपडेशन ऑफ द नॉलेज. नेक्स्ट, now how to create positive mindset, this is one important thing. बरोबर आहे. याच्यामध्ये surround yourself with a specific type of people which are having very positive attitude. जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट से अपने बाजू में बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, उन लोगों से ज़्यादा है, और जिनका माइंडसेट निगेटिव होगा उनको बताओ कि भैया अरे ऐसा नहीं चलता, तू तेरा माइंडसेट बदलना चाहिए, तो इस तरह से काम करना चाहिए. मैं बोला ना, नो वन इज एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड. अगर किसी को आता है ठीक है, तो आने वाले बंदे ने उसको बताना चाहिए कि भैया ये ऐसा कर वैसा कर. उसको अपने खुद को ट्रेनर बनना है और दूसरे को ट्रेनिंग बनाना है. अगर वो बंदे को नहीं आता है तो उसको समझाओ, अगर उसको ज़्यादा कुछ आता है अपने को मालूम है तो उसकी तरफ से मांगो, डिमांड करो कि भैया ये मेरे को सिखा दे कैसे करते. अगर ये अगर अप्रोच रहा ना ऑफिस में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी फैकल्टी मेंबर, स्टूडेंट्स या तालिमी या फिर चीफ बोलेंगे पेरेंट्स आपके बारे में कभी भी सोच सकते. मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि ड्यूरिंग द एग्जिट मीटिंग एल्यूमनी जो रहते हैं, स्टेक होल्डर जो रहते हैं, उनके साथ पीएटी कम्युनिकेट करते हैं और अपने को ग्रेड अपडेट करने के लिए अगर 2 पॉइंट्स कम पड़ते होंगे, तो दिस पॉजिटिव माइंडसेट ऑफ द पेरेंट्स और स्टेक होल्डर्स will change the mindset of the PA. मेरी तरफ मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. मनमाड में एग्जिट मीटिंग में एक शिवसेना का एक पेरेंट था. वो पहली मीटिंग में ऐसा बोला था, जब शुरू में होती है, जब स्टेक होल्डर्स के बारे में, तो मैं जब बैठा था बोले जो क्लासरूम में, आज भी वही बेंचेस है, आज भी वही है, बोले कुछ चेंज नहीं. बराबर है. उसका मतलब वो पेरेंट बोला था. और एग्जिट मीटिंग में जो एल्यूमनी जो फ्रेशली जो स्टूडेंट पास आउट होके जाते हैं, बाय मैं बोलता हूँ हमारी अच्छी फेट नसीब अच्छा कि उसका एक बड़ा बच्चा वो मीटिंग को आता है और उसने जो पॉजिटिव बातें जो लोग हम बताए पीरियड को कि सर यहाँ पे ऐसा होता है, बोले मैं बहुत ही गुंडा था, बोले मेरे पिताजी शिवसेना के थे, वो मैच हो गया कि ये बात मेरे पिताजी शिवसेना के थे, मैं बहुत बोले गुंडा करती थी. लेकिन यहाँ पे जो टीचिंग चलता है, यहाँ पे जो काउंसलिंग चलता है और बच्चों के बारे में जो वो पीयर का जो निगेटिव माइंडसेट था, यस, तो 1 पॉइंट मिल गया. तो हम लोग 5 पॉइंट कम कर रहे थे हम लोगों को CGPA 3 पॉइंट से आगे जाने के लिए. तो वो पॉइंट की वजह से हमको 3.5 CGPA मिल के हम लोग ये मिल गया. ये बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन ये छोटी छोटी बातों का अगर आप लोगों ने निगलेक्ट अगर किया ना, तो इसका इम्पैक्ट वो अपने ग्रेड पे आता है. तो दिस इज द थिंग्स हाउ टू वी पीपल्स हाउ टू सेट आवर माइंड इन अ पॉजिटिव वे. फील योर बहुत सारे लोग सुबह उठने से
कुछ लोग तो अपने रूटीन इसमें कोई घूमने जाता है, कोई वॉकिंग करता है, कोई साइकिलिंग करता है, लेकिन अपन कॉलेज तक आते आते ऑफिस तक आते थे भूल जाते हैं कि मेरा जो सुबह माइंड सेट था, पॉजिटिव माइंड था, वो कैसे बदल गया, आके अपना किरकिर शुरू हो जाती है। तो ये दिन भर अपना जो माइंडसेट रहता है वो पॉजिटिव करने के लिए अपनी सोच भी पॉजिटिव होनी चाहिए। बी नाइस टू अदर पीपल्स, अपने आप को रोल मॉडल अदर पीपल के सामने दिखाया करो। किसी को अगर कोई बच्चा अपने पास आता है तो उसको लगना चाहिए कि अरे ये सब बहुत अच्छा गाइडेंस करते, तो वो दूसरी बार फिर से अपनी तरफ आना चाहिए, इस तरह से बिहेव करना चाहिए। आने वाले मुद्दों पे अपने को ओवरकम करने के लिए क्या स्टेप लेने हैं, किस तरह से अपने को प्रिपेयर करना है, इसके बारे में भी सोचो। तो ऑटोमेटिकली वी विल हैव टू सेट अ पॉजिटिव माइंड, सेट गोल्स। अभी आईपीएससी गवर्नमेंट ने आपको दे दिया होगा कि अपन दिसंबर में समझो, एक बात मैं बताना भूल गया, जो मैनेजमेंट की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि आने वाला टाइम, अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है उसके बारे में 2023 से इम्प्लीमेंट होने वाली है, लेकिन बहुत अलर्ट होना जरूरी है। नहीं तो एडमिशन का मसला है तो टीचर लोग देख लेंगे, जाने दो हमारा क्या काम है, लेकिन ऐसा मत सोचो। टीचर्स, स्टूडेंट का एडमिशन फुलफिल हुआ तो टीचर्स बचेंगे, टीचर्स बचे तो नॉन टीचिंग स्टाफ बचेगा। ये वन अदर डिपेंडेंट्स ऑफ अपन फैकल्टी। तो ये आने वाले दिनों में अभी आप लोग सोचोगे कि सेकेंड साइकिल में जो कॉलेजेस को 5 इयर्स कंप्लीट हो गए, उनकी वैलिडिटी खत्म हो गई है, ये 3 साल से उन कॉलेजेस को किसी भी तरह की ग्रांट मिल नहीं रही। बहुत बड़ी बात है। अपने यूनिवर्सिटी लेवल का अगर सोचो तो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी हैज 16 crores budget to sanction the grant for different colleges under BCU. DO अपन DO बोलता है, DO बोलता है, बोर्ड ऑफ डेव्हलपमेंट। 16 कोटी रुपयांचं बजेट हे कोणाला गेलं? ज्या लोकांचे व्हॅलिडिटी आहे, ज्या कॉलेजेसची व्हॅलिडिटी आहे, म्हणजे ज्यांना 3 लाख मिळते ते त्यांना 10 लाख मिळतात, त्यांना 12 लाख मिळतात. पण व्हाट अबाउट दोज कॉलेजेस which has finished their validity? They are not having a single rupees grant. ये कॉलेज लेवल पे, ये यूनिवर्सिटी के लेवल पे हो रहा है। आगे जाके गवर्नमेंट के डायरेक्टर है, हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट से हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के हिसाब से होने वाला है, आगे जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट का HRD मिनिस्टर होने वाला होता है। मैं अलार्म कर दे रहा हूँ आप सबको, मतलब हम सब उनमें से जाने वाले। तो अगर ये सब चीज़ों से अपने को बचना है तो वी शुड हैव टू शो आवर पोटेंशियल। अपने रिलेशन में अगर कोई बच्चा है जो ऐसे घर बैठा है तो उनको इंसिस्ट करो, बच्चा काय को बैठा है, एडमिशन ले ले। अभी तो अभी किसी भी तरह के जब बोलते हैं ना अपन एडमिशन ले सकते। अभी हम लोग क्या करें, जो लड़कियां BSc होके फर्स्ट क्लास में भी नहीं आने वाले थे वो अभी डिस्टिंक्शन में आ रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी अच्छा लग रहा है, मेरा बच्चा मेडिकल में जाएगा, मेरा बच्चा इंजीनियरिंग करेगा, मेरा बच्चा फार्मेसी में जाएगा, बराबर। वो हिसाब से क्या हो गया, अब रिसेंट जो ट्रेन में बच्चों के और पेरेंट्स की देख रहा हूँ, तो लोग क्या कर रहे हैं, अभी ये ट्रेडिशनल एकेडमिक ग्रेजुएशन के पीछे न लगते हुए डिप्लोमा के पीछे जा रहे हैं, तो इसकी वजह से अपनी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गई। So there are so many things. Then comes assume responsibility and choose your response. Decide your reaction to show its quality. And when it is going to show its quality, it will reflect grade of NAC is different. So if suppose we have to become success in good upgradation of our NAC process, everyone should have to give a good potential, give maximum its efforts in order to, as far as the administrative and academic work is concerned. So no doubt if suppose we people are going through this etiquettes, mannerism, definitely हम सबको एक अच्छा सक्सेस मिल सकता है। और इस अच्छे सक्सेस के बाद आने वाले जनरेशन में अपने कॉलेज का रेपुटेशन जो है वो अच्छी तरह से बन सकता है, और कोई भी बंदा आगे जाके ऐसा कर सकता है कि नहीं, यहाँ पे इस कॉलेज में पढ़ाने वाले बंदे, ऑफिशियल स्टाफ बहुत अच्छी तरह से बिहेव करता है। तो इसलिए अट्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स टू द डिग्री एंड डिप्लोमा और PG कोर्सेज मिलेंगे।
और ये जो करना है यहाँ पे, ये अपने को आने वाले अपने एग्जिस्टेंस के लिए करना है. Those people which are retired after 1 or 2 years, don't think that I have only 2 or 3 years, I don't have any specific type of responsibility. ऐसा मत सोचो. आने वाले दिनों में आपका रिटायरमेंट होने वाले बंदों का एक गुड मॉडल बन के किसी ने अडॉप्ट करना चाहिए और उसके पैरों पे पैर रखे उसने अपना काम करना चाहिए. इस तरह से अगर आप लोगों ने माइंडसेट किया तो नो डाउट डेफिनेटली वी विल गेट द सक्सेस. मुझे इस बारे में बोलने के लिए कॉलेज की अथॉरिटीज ने जो अपॉर्चुनिटी दी, इसके बारे में मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बातों को विराम देता हूँ. धन्यवाद. लेकिन नॉन टीचिंग के लिए क्या कोर्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे मैनेज करके रखना है और किसका रिकॉर्ड जरूरी है. बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव से बहुत ही डिटेल में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं और उनकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगा कि मैं मुजामिल सर के पास जाती रहती हूँ, मुझे भी इंफॉर्मेशन दो. मैं शेख सर के पास जाती हूँ. सर कभी नए आए लेकिन जो प्रीवियस लाइब्रेरी थे उनसे डाटा कलेक्ट कर रही थी. सर ने हमें जो बताया तो बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी बातों को भी हमें अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है. इसी के साथ साथ मैं एक मतलब फिर आरिफ अंजुम सर को आवाज़ दूंगी कि वो आए और अपनी बात को हमारे दरमियान पेश करें. आरिफ सर. सबसे पहले जो है सर ने जो पीपीटी बना के आप लोगों को बताया है, ऐसे नेट कोऑर्डिनेटर कह रहा हूँ कि सर ने मतलब हमको तो लगता है कि आधे एक घंटे की चीज़ें दिख रही है सर ने हमको आधे घंटे में, लेकिन उसको बनाने में करने में सर ने घंटों उसमें मेहनत की, उसमें कोई दो रहे. तो सर ने जो इतना कीमती वक्त दिया और हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स के लिए जो इतने एफर्ट्स किए हुए हैं कि हम लोगों को लगता है कोई स्लाइड है, स्लाइड चल रही है और अभी भी कंटेंट ऐसा था कि हम आधे घंटे और चल सकते थे. तो बोलना चाहिए कि ऐसा नहीं हुआ कि चलो मीटिंग है, प्रोग्राम बुलाया गया है तो फॉर्मेलिटी कर लिया जाए. सर ने वाकई में टॉपिक के साथ में बहुत ही जस्टिस किया है और मैक्सिमम अपना आउटपुट देने की कोशिश की है सभी को कि बेहतर से बेहतर चीज़ें आप लोग सीख सके, समझ सके. तो मेरा आप लोगों को बताने के रीजन ये आप समझ सकते हैं, हमारे लिए स्पीकर है उन्होंने अपने किस तरह एफर्ट दिया आप भी करो. तो मैं उम्मीद करूँगा यही जोश आप लोगों में भी रहना चाहिए नैक के ताल्लुक से, अपने काम के ताल्लुक से कि हम लोगों को भी अपना बेस्ट देना है. ये चीज़ समझ के चलना. सर हो सकता है आधा घंटे भी बता सकते थे, 15 मिनट भी बता सकते थे, कोई उसमें चीज़ें नहीं थी, लेकिन सर ने जो है ये सोच करके नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स को अगर वो क्या होता है जब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में जब इंसान आता है चाहे वो वाइस प्रिंसिपल बने, सुपरवाइजर बने, तो नॉन टीचिंग से वो अटैच हो जाता है. तो सर इज आल्सो बिलोंग टू नॉन टीचिंग स्टाफ आल्सो. तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर ने शुरू में कहा है कि नॉन टीचिंग का ये एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्टिंग स्टाफ है. तो सर इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्टिंग स्टाफ. तो सर को ये चीज़ मालूम है कि उन लोगों से क्या हमदर्दी है. तो सर का जोश इसीलिए कि वो खुद भी उस चीज़ में शामिल है. तो उनका ये चीज़ आप लोगों को बताना है कि बेहतर तरीके से किस चीज़ को किया जाए. तो मैं सबसे पहले तो प्रिंसिपल की जानिब से, कॉलेज की तरफ से, IQAC नैक की जानिब से सर का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर ने जो है वो इतना कीमती वक्त हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है. दूसरी एक चीज़ ऐसी है कि एक चीज़ मिस हो गई थी हम लोगों ने स्टार्ट में, जब वो थोड़ा सा रह गई लेकिन हम आगे पीछे चीज़ों को कर लेते हैं. तो मैं जो हम लोगों के खास तौर पे जो फेलिसिटेशन का प्रोसेस हम लोगों ने गेस्ट को तो कर लिए थे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ इसलिए मैडम को आके मुझे ही बोलने दीजिए कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो गेस्ट आए गेस्ट के हाथ में हाथों से हमारे नॉन टीचिंग का थोड़ा फेलिसिटेशन हो जाए, एक अप्रिसिएशन हो जाए, ताकि वो ये मीटिंग के बाद और जोश ये बढ़ जाना चाहिए आप लोगों के काम के कहीं हम लोगों का बेहतर तरीके से काम चल ही रहे, लेकिन और बेहतर तरीके से किस तरह ले सके. सर ने बहुत ही अच्छी और सबसे अहम जो चीज़ बोलूँगा, हम लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है कि स्पीकर आता है तो मराठी और इंग्लिश में बोलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता सर ने हिंदी में इतना प्योरली बोला है कि किसी को समझने में कोई तकलीफ आएगी. एक बहुत ही अच्छी सी बादशाह शिक्षा रहेगी. तो मैं एक जो हमारी रस्म जो रह गई थी उसको स्टार्ट करता हूँ. मैं सबसे अहम जो हम लोगों ने नॉन टीचिंग में जो आज तक लेक्चर रहे हमारे
शेख सर, जो कि दिसंबर में सर रिटायर भी होने वाले हैं। तो एक प्रोग्राम अभी तो बहुत सारे दिसंबर तक से सर से हमको बहुत काम कराने हैं, और सर जो है मेरे ख्याल से ऑफिशियली रिटायर होने वाले हैं, हम जल्दी छोड़ने वाले नहीं है सर को। तो मैं हमारे गेस्ट से रिक्वेस्ट करूँगा कि कॉलेज के जो मल्टीपर्पज़ काम करने वाले, कहीं अकाउंटेंट होते हैं तो कभी ओएस बन जाते हैं, तो कहीं हेड क्लर्क बन जाते हैं, तो कभी सर मैं चाबी लेके जा रहा हूँ, मैं काम करके आ जाऊँगा, ये सारी चीज़ें करने वाले। तो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हमारे जो कॉलेज के शेख सर हैं, तो मैं जादव सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि शेख सर का वो फेलिसिटेशन करें। उसी तरह ये कड़ी को मैं चाहूँगा नॉन टीचिंग के सभी जो स्टाफ है इसके अंदर शामिल हो। हमारे कॉलेज के जो लाइब्रेरियन है देवरा सर है, लाइब्रेरियन की पोस्ट ऐसी है कि कभी नॉन टीचिंग होते हैं, कभी टीचिंग होते हैं। तो सर के लिए कुछ नसीबी ऐसी होती है, दोनों तरह होना होता है। कोई टीचिंग को पुकारा तो लाइब्रेरी में खड़ा रहना पड़ता है, नॉन टीचिंग को पुकारा तो उनको भी खड़ा रहना है। तो मैं देवरा सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आइए। आप मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा जादव सर से कि आपके यहाँ से ही सर को फेलिसिटेट करें। शेख सर के या देवरा सर के ताल्लुक से इतनी बोलूँगा, देवरा सर भी मेरे ख्याल से कितने 6 महीने ना सर 8 महीने 7 महीने काफी गिन रहे सर। तो सर का 2 महीने रह गया है, सर का 7 महीने रह गया है, लेकिन एकदम फ्रेंकली मैं बात कहूँगा, काम करने में ये चीज़ नहीं है कि अब तो रिटायर हो, जैसे जादव सर ने एग्जाम्पल दिए क्या रिटायरमेंट के करीब आते वक्त तो रिटायर होना है, तो हम तो फॉर्मेलिटी भी कर सकते हैं, छुट्टियाँ भी ले जा सकते हैं। लेकिन शेख सर और देवरा सर का मामला ये है कि जो जोश और खबरों से वो बिल्कुल कहाँ है। और मैं उम्मीद करूँगा रिटायरमेंट के दिन तक के आखिरी दिन तक की वो चीज़ चलते रहेंगी, तो वो एक बहुत अप्रिशिएट करने की चीज़ है। अदरवाइज रिटायरमेंट के करीब आने के बाद लोगों को ये रहता है भाई बस चलो छुट्टियाँ और घर में, उनकी छुट्टियाँ बैलेंस पड़े हुए हैं। शेख सर मेरे ख्याल से अभी लास्ट मंथ पहली सर्विस में सब पहली बार उन्होंने मेडिकल लीव लिए। सर ने पूरी सर्विस में मेडिकल लीव कभी नहीं ली, लेकिन उनका ऐसा है कि थोड़ा तो फर्स्ट टाइम उन्होंने मेडिकल लीव ली। तो आप समझ सकते हैं ये काम के डेविड सर का रिकॉर्ड मिले, मैं चाहता हूँ ये रिकॉर्ड बना ही हुआ बाकी जो 7 महीने बच्चे सर वो भी चीज उसी से निकल जाए। तो बोलना चाहिए कि आज 40 साल की भी चली तो सर आपकी 34 ईयर्स सर आपकी 34 आप सब 34 ईयर्स सर्विस करना रेलवे मेडिकल लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो सर हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ में ऐसे हैं, आप मेडिकल लिए लो कॉलेज घर पे भी आने के बाद मेडिकल का भी कंडीशन सामने आए नहीं। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बाकी सभी नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स का मैं चाहूँगा फेलिसिटेशन हो जाए सर के साथ में। तो मैं हमारे नेक्स्ट जो है मुजम्मिल बरगती सर को आवाज़ दूंगा कि वो आए। सर जब भी डेटा की बात आती है तो फिर मुजम्मिल की बात आती है। मैं जब नागपुर में था तो मैं पेसेंट्री लोगों का बनाता था एक्सेल में, और मेरे जो गुरु थे तो मुजम्मिल सर के लिए ज़्यादा बताने जरूर नहीं, आप लोगों को तो मालूम है काम ज़्यादा होता है तो कॉलेज के घर लेके चले जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि सर अभी मैं पूछा कि जो यहाँ तक आते घर पे पड़े हुए आते अभी यहाँ पे सारी चीज़ें, तो ज़्यादा सर समझ सकते हैं काम के नहीं डिवोशन कितना है। उसी तरह मैं नेक्स्ट आवाज़ दूंगा मैं हमारे मंसूरी सर, जो कि वो भी रिटायरमेंट के उनका भी डिवोशन ये रहा है कि मंसूरी सर के लिए रहा है कि जहाँ लगाओ वहाँ फिट हो जाते हैं। तो कभी लाइब्रेरियन का रोल अदा करते हैं, कभी लाइब्रेरी अटेंडेंट का रोल अदा किया, अभी फिलहाल में वो क्लर्क का रोल अदा कर रहे हैं, और फिर रिटायरमेंट का क्या और सर का भी ये रहा है कि चाहे कोई भी बात रही है कि कोई मामला रहा है कि कभी ज़रूरत पड़ी है तो कभी नहीं बोलने के बाद में रही, जब मैंने कहा है रिक्वेस्ट किया तो हम सब उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। उसी तरह प्रोग्राम के जो हम लोग इतना अच्छा सक्सेस, मुझे बड़ी खुशी है, मैं इसीलिए बैठा हूँ मैं खुद बोलूँ क्योंकि आई आल्सो बिलोंग टू नॉन टीचिंग स्टाफ और मैं बेसिकली हमेशा बोलता हूँ मैं नॉन टीचिंग से जुड़ा हूँ। तो इस प्रोग्राम जो अच्छी तरीके से जो मैनेज में अच्छी तरीके से जो चल रहा है, इस प्रोग्राम को जो कोऑर्डिनेट करने के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो टीम रहे हमारे IQC कोऑर्डिनेटर रिजवाना मैडम हो गए, उसी तरह 5 सर हो गए, महमूद सर है, ये तीनों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छे रहा है।
मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि रिजवाना मैडम को भी फेलिसिटेट किया जाए। ठीक है, चलो मैं इसीलिए मैंने तो नाम लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैंने चीज कर लिया। अब 5 सर महबूब सर से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग तो आइए, आप लोग आगे, आप लोग काफी मैनेज किए हैं आप लोग आज 5 सर आइए। प्रोग्राम करना, प्रोग्राम को अच्छी तरीके से करना है, मैंने बात होती है तो महबूब सर, अफान सर ने वाकई में बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम को पूरा मैनेज किया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते चलते हैं तो मैं 1 बाय 1 नाम लेते चलता हूँ। तो बाकी सभी लोगों को थोड़ा सा माजरत करूँगा कि सर वो खूबियाँ इतना ज़्यादा बयान नहीं कर सकता, अदरवाइज अपना टाइम ज़्यादा चला जाएगा। तो मैं कंप्यूटर लैब के हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, अबू सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो आएगा कि वो उनका भी फेलिसिटेशन हो जाए। उनकी ये है कि अभी फिलहाल वो शादीशुदा नहीं। आ जाओ वसीम सर, नदीम सर, इमरान कहेंगे, इमरान को बुलाओ, वसीम सर बेकार भाई अरे सर अरे नहीं अरे नहीं सबसे आखिर में जो है वो वही जो कि सिर्फ 23 तारीख तक कुछ रहने वाला है। मेरी साथ दुबई तक उसका ऐसा ऐसा कहता तो देख सकते हैं। तो मैं अपनी बात करता हूँ। एक बार फिर से मैं सभी नॉन टीचिंग स्टाफ सभी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर कोई फॉर्मेलिटी बाकी है तो उसको कंप्लीट। थैंक यू। First of all, I would like to thank Sri Ali sir, Vice Principal Dr. T. Rehman, Dean of Commerce Faculty Dr. Arif Hamid sir, Accuracy Coordinator Dr. Rizwana Hamdani, and Academic Coordinator Dr. Mubin Aziz sir. And now, I especially thanks to our guest speaker Dr. D.G. Davo sir for giving us their valuable time and valuable guidance. Sir, the session was full of knowledge and very beautiful, and I sure that it will help us in the accreditation process. Now, I also thanks to all the teaching and non-teaching staff and organizing committee to make this program success. Thank you. Thank you. एक नाम उसमें रह गया था, अब नहीं किसी ने बोला ये भी हैरत की बात है। तो हमारे अफराज सर जो है आज है वो रह गया। कभी होता है कि जो काम में लगे होते हैं वही रह जाते हैं, घर वाले रह जाते हैं, घर वाले रह जाते हैं। हो गया बोला ना तेरी सारी जगह कुछ रहने वाला है। तो बाकी कुछ जाएंगे